उन्हीं की इच्छा अनुसार सब कुछ हो रहा है। इस धन्यवाद भाव के साथ मुस्कुराते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए, हाथों के गर्माहट आंखों में लगाते हुए, पूरे चेहरे को गर्माहट देते हुए, चेहरे पे वही प्यारे सी मुस्कुराहट बना के रखते हुए सामने देखिए। व्यवस्थित वेशभूषा है तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड सही नहीं है तो उसको सही कर कर दीजिए। एक शानदार अनाउंसमेंट के साथ आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। हम सब जानते हैं, नए साल यानी कि 2025 में 1 जनवरी को एक न्यूट्रास्यूटिकल पर सबसे बड़े, सबसे ज्यादा डॉक्टर के सपोर्ट और विश्वास ये होने वाले हैं और हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। हमारे प्यारे से प्रोडक्ट, हमारे बहुत शानदार प्रोडक्ट गामा ओराइजोनॉल, ये प्रोडक्ट्स को लेते हुए 1 जनवरी ठीक शाम 7 बजे फॉरएवर हेल्दी विथ ईशा यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम होगा, जहां पे 23 डॉक्टर आके इसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट देंगे, बहुत सारी बातें होंगे। लेकिन तब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जब हम सब इसका साथ देंगे और इस शानदार प्रोग्राम के हम लोग साक्षी बन के रहेंगे। तो इस लाइव जो ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे, ये वेबिनार होंगे, तो इसमें आप सभी को शामिल होना है। सभी आसपास वाले को इस प्रोग्राम में शामिल करवाना है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें आप भी फुल सहयोग करिए। तो आज आप YouTube में फॉरएवर हेल्दी विथ ईशा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि इस चैनल में जो भी नए अपडेट आए उसमें आप तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसको उसका लाभ ले पाए, खुद भी देख के और अपने साथी को भी दिखा के। चलिए, समय हो गया है, YouTube लाइव ऑलरेडी स्टार्ट है। आज बहुत खास मौका है, बहुत सारे नए साथी आज जुड़े हुए हैं। सबको स्वागत करती हूँ। मैं मोनालिसा, मालदा जिला वेस्ट बंगाल से। और आज के गुरुकुल क्षेत्र बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे नए साथी हैं। इसी गुरुकुल चैनल पे हम लोग 5 बजे से मेडिटेशन करते हैं, 5:30 बजे से हम लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं और 6:30 बजे से हम लोग बहुत सारे नए नए विषय के ऊपर भरपूर जानकारी लेते हैं। यहाँ तक नहीं, हम लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसको का मतलब अमल भी करते हैं, उसके ऊपर वर्क भी करते हैं। और इसके ऊपर हम लोग भरपूर ऐसे काम करते हैं ताकि पूरे इंडिया लेवल पे इसका एक आगाम हो जाए और सभी साथी इसमें भागीदारी ले। इसमें हम लोग एक एक साथी भरपूर योगदान करते हैं। तो सभी को हृदय के गहराई से आप सभी को स्वागत है आज के सेशन में। और चलिए, हमारे प्यारे से गुरुदेव जो हमारे इस पूरे सेशन के मतलब जान है, दिल है, उनको बुलाते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, स्वागत है सर, आप आइए सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि बता ही दिया है मोनालिसा ने, तो आज हम एक स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा और ईसा जी को हम सभी मिलके इनवाइट करते हैं। ईसा जी, आइए आप हमें थैंक यू गाइड सर। कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है पूरे इंडिया में जहां पर वाकई जैसे आपने कहा स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ा जा सकता है। क्रांति शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, करोड़ों लोग सोच रहे थे कि अगर किसी को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे पूरे जिंदगी उस हेल्थ इशू के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी उनके मन में ये बात डाल रहे थे, ऐसा हो रहा था।
अब गुरुकुल के माध्यम से हम आपको एक नई क्रांति ला रहे हैं, हम आपको ऐसे नेचुरल वेज बता रहे हैं कि जब आप अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपने किसी भी हेल्थ इश्यू के ट्रीटमेंट के साथ जब आप कुछ नेचुरल वेज जोड़ते हैं, जिसके बारे में विस्तार में गुरुकुल में आपको जानकारी दी जाएगी, कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ते हैं, तो कोई भी बीमारी है उसकी दवाई को छोड़ा जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू पर बात करने वाले हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। इस हेल्थ इश्यू पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे। बहुत सारे साथी आज नए यहाँ पर उपस्थित होंगे जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर वो एक बार डिजिटल हैंड रेस करके मुझे बताएंगे, या जिनकी वीडियो ऑन है वो हैंड रेस करके बता सकते हैं कि जो रेगुलरली बीपी की गोली खा रहे हैं और डॉक्टर द्वारा दी गई, जो रेगुलर बीपी की गोली खा रहे हैं, तो मीता जी और बहुत सारे हैंड रेस शुरू हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो रेगुलर तौर पे, जैसे संजय जी, मीना अशरफ जी, रामानंद शुक्ला जी। और ये सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बीपी के मरीज हैं या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो ऑलरेडी खा रहे हैं। ये सेशन सबके लिए है जो इस बीमारी से बचना चाहते हैं। प्रिवेंशन के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आज हम करने वाले हैं जिससे हम इस बीमारी से अपना बचाव भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, दवाई के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो आज ऐसी नॉलेज लेने वाले हैं जिसके बलबूते पर, जिसको आधार मानकर, जिसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके वो इस बीमारी की दवाई से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब कुछ बताने के लिए आज मैं आप सबके बीच हूं। मैं ईशा वशिष्ठ, एक डाइटिशियन हूं, और मेरा मिशन है कि हम एक रोग मुक्त भारत बनाएं। हाइपरटेंशन नेचुरली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं लिबर्टी लेना चाहूंगी इसके बारे में समझाने के लिए, क्योंकि मैं जब बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, उनसे पर्सनली भी बात करती हूँ या ग्रुप्स में बात करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है ज्यादातर यहाँ पर नॉलेज की कमी बहुत है। बहुत सारे लोग इसलिए बीपी चेक नहीं करवाते, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो मुझे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इसलिए मैं इस बीमारी को मॉनिटर ही नहीं करूंगा, इसे चेक ही नहीं करूंगा, ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाऊंगा। इतना डर फैला हुआ है हमारे देश में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करवाएंगे सिर्फ इस डर से कि दवाई पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, और वो भी अब वो डर नहीं रहा क्योंकि हम एक नई क्रांति ला रहे हैं गुरुकुल के माध्यम से, तो वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत गलत होगा। क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि आपके हार्ट का जो प्रेशर है, जिस जिस प्रेशर से हार्ट आपके शरीर में ब्लड को पंप कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपका इतना हार्ट ओवरवर्क करेगा, इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, अपनी क्षमता से ऊपर उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिर्फ हार्ट ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरह लोगों की आई वेसल्स फट जाती हैं अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, किडनी डैमेज हो जाता है, जो कि इतना कॉमन हो रखा है आज की डेट में, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि हमने ब्लड प्रेशर को सही सही टाइम पर मॉनिटर नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और नेचुरल अपने वेज नहीं फॉलो किए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, ये नहीं बताऊंगी कि कितनी ज्यादा हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक, किडनी इश्यूज ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं, लेकिन आगे आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम की जानकारी लेना, इसकी नॉलेज लेना, इसके नेचुरल वेज को समझना हर इंडियन के लिए जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में 8 में से 3 जो इंडियंस हैं उनको ऑलरेडी बीपी है, और हर कोई इस रिस्क फैक्टर पर है कि उन्हें कभी भी बीपी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर जरूर देना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने शरीर को समझें, सतर्क रहें। अगर किसी को रेगुलरली हेडेक होता है या थका थका फील होता है, चेस्ट में दर्द होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, और बिना मतलब गुस्सा आता है, कई बार बिना मतलब हम गुस्सा करने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कहीं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं। अगर आपकी फैमिली में कोई बिना मतलब के गुस्सा कर रहा है या बिना मतलब के उन्हें चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस प्रॉब्लम को सही तरीके से इसका उपचार करने के लिए अपने बीपी को चेक करवाना बहुत जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप महीने में एक बार, अगर आपको कोई भी सिम्टम आए,
तो महीने में एक बार आप बीपी जरूर चेक करवाएं। किसी भी डिस्पेंसरी से आप करवा सकते हैं। मैं अपनी उदाहरण देना चाहती हूँ, तो मैं महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करवाती थी पहले। लेकिन जब हमेशा ही नॉर्मल आता था, हमेशा ही ओके आता था, 120/80 आता था जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो अब मैं 3 महीने में एक बार जरूर करवाती हूँ। तो मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार इस बीमारी का सिम्टम ही नहीं आता। एक व्यक्ति अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर रहा होता है, एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है तब पता लगता है कि ओ माय गॉड, इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा हाई था, कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि इनको इनको कभी कोई सिम्टम ही नहीं आया। ये नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ जीते थे और इनको कभी पता ही नहीं लगा कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। तो इससे डॉक्टर्स, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी साइलेंट किलर का नाम देती है। तो गुरुकुल के सेशन के माध्यम से, क्योंकि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं एक अवेयरनेस जरूर देना चाहूंगी कि हम थोड़ा सतर्क रहें। कई बार इस बीमारी के सिम्टम नहीं आते, तो रेगुलर मॉनिटरिंग ही इसका सबसे बड़ा जो कदम है, जो इस क्रांति की तरफ जो सबसे बड़ा कदम है, कि हम सतर्क रहें और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। और स्पेशली उन लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूंगी जो रेगुलर बेसिस पे स्मोक करते हैं। वैसे तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है, वेसल्स के लिए खतरनाक है। और जो लोग मोटे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के रिस्क फैक्टर पर हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, जो ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, वो तो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है या आपको बीपी की प्रॉब्लम आ गई और आप डॉक्टर पास गए और डॉक्टर ने दवाई आपकी शुरू कर दी, तो आपको दवाई के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है और कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल की सपोर्ट लेनी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अपनी उस बीमारी के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं और दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये डर हमें अपने मन से निकालना है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, दवाई पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। जब जरूरत है आप दवाई लीजिए, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस और नेचुरल साइंटिफिक न्यूट्रास्यूटिकल की मदद लीजिए, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और जो आपकी बीमारी के रूट कॉज पर यानी कारण पर काम करेगा। दवाई सिम्टम पर काम करेगी जो डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाएगी, और रूट कॉज पर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, वो काम करेगा। तो जिस तरह से और आप इस बीमारी से भी और दवाई से भी छुटकारा पा पाएंगे। तो थोड़ा सा बताने से पहले, गामा ओरिजिनॉल के साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बताने से पहले, थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी, डॉक्टर भी आपको कहते होते हैं कि आप अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। कई बार फैमिली डॉक्टर्स दवाई भी शुरू नहीं करते, वो कहते हैं कि अभी अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करके देखिए, थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी में। अपनी डाइट को बदलिए। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमें रंग बिरंगी हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी, क्योंकि ये नॉलेज हमें ऑलरेडी है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि केले अपनी डाइट में ऐड कीजिए, जिसमें पोटेशियम होता है, जो कि एक अच्छा न्यूट्रिएंट है बीपी को नॉर्मलाइज रखने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करें। खट्टे फल जरूर खाएं, अगेन ये हमारी वेसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो आंवला, संतरा, ये खट्टे फल, विटामिन सी रिच फल जरूर खाएं। गार्लिक को अपनी यानी लहसुन को अपनी डाइट में ऐड करें। और हम इंडियंस बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को ऑलरेडी यूज़ करते हैं। हम ऑलरेडी अपना खाना जब बनाते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को बीपी है और जो रिस्क फैक्टर पर हैं, उनको अपने नमक का इंटेक भी कम रखना चाहिए। वैसे भी 5 ग्राम से ज़्यादा यानी 1 चम्मच से ज़्यादा नमक हमें टोटल दिन में खाना ही नहीं चाहिए। और कुछ प्रोसेस्ड फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। जो लोग अचार के शौकीन हैं और उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक डलता है। जब आप अचार की रेसिपी देखेंगे उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। चाय कॉफी का सेवन थोड़ा कम कीजिए। अब जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मुझे कहा जाता है मैम आप चाय बंद करवा देते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, हमारे तो चाय बिना आंखें नहीं खुलती। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी चाय की जो क्वांटिटी है उसे कम कर दीजिए, छोटे ग्लास में लीजिए, धीरे धीरे चेंजेस कीजिए।
एकदम आप अपनी बॉडी में इतने सारे चेंजेस करेंगे, हो सकता है आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे। तो आप अपनी जो चाय है उसे, उसमें चीनी का इस्तेमाल कम कर दीजिए, धीरे धीरे टोटली बंद कर दीजिए। इसी तरह दूध का इस्तेमाल कम कर दीजिए, धीरे धीरे बंद कर दीजिए। और इस तरह आपकी चाय की इंटेक है वो भी कम होने लगेगी। और थैंकफुली हम गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसे संस्कार मिलते हैं कि हम हर बुरी आदत से बचे रहते हैं। जैसे अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये बहुत बुरी आदत है, हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। तो बीपी की प्रॉब्लम भी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है उन लोगों में जो इन आदतों में फंसे हुए हैं। तो इन आदतों में हमें कभी नहीं फंसना। अच्छी नींद लेनी है, ये भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर तनाव की वजह से होती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होती है। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, चैन की नींद लेना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे सोने और खाने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप हो, ताकि अच्छे से फूड डाइजेस्ट हो और हम फिर सोने जाएं। और अपने वेट को भी मेंटेन में रखें। देखिए, एक व्यक्ति जितना उसका वेट ज्यादा होगा, जितना वो मोटा होगा, उतना उसका हार्ट का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उससे उतनी बीपी की प्रॉब्लम होगी। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। ये बहुत ही जनरल सी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, जहाँ गुरुकुल के माध्यम से हम रेगुलरली सीखते रहते हैं। अभी मैं देख रही थी सूर्य नमस्कार चल रहा था, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और बीपी के लिए भी हमें एक्सरसाइजेस करनी है, हमें योगा करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार जिस पर मैं फोकस करूंगी, कि अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना है। अभी मेडिटेशन से स्टार्ट होता है गुरुकुल का सेशन, और मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा अच्छा है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये आपको हेल्प करेंगी। अब आप कहेंगे कि मैम ने तो बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी, ये सब हम करेंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि इस प्रॉब्लम से हमारा छुटकारा हो जाएगा, या दवाई से छुटकारा हो जाएगा, या हम हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे? अगर आप ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो मैं भी मानती हूं कि आपको कहीं ना कहीं कहीं कोई गारंटी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट चाहिए। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे। आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर हम कुछ भी एफर्ट करते हैं, जब तक हमें उसका रिजल्ट दिखे ना, हम वो एफर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये सब कंटिन्यू आप कीजिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि भारत में पहली बार एक ऐसा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम आ चुका है, जो इस बीमारी, स्पेशली मैं आज हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूं, जो इस बीमारी के बचाव और उपचार में कारगर साबित हुआ है। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एक पावरफुल, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसके 2 से 4 कैप्सूल हम अपनी डाइट में इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ रेगुलरली लेते हैं, तो हम अपनी बीपी की दवाई को कम करने में मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इवन हमारे डॉक्टर को हमारी बीपी की दवाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है। तो मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत सारे आज देश में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक चैलेंज बना हुआ है, तो मैंने एक डॉक्टर से एक पॉडकास्ट किया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, तो उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, बहुत सारे सवाल जवाब उनसे हाई ब्लड प्रेशर पर किए, और गामा ओरिजिनॉल के बारे में उनसे डिटेल में पूछा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाई ब्लड प्रेशर पर काम कर सकता है। मैं यहाँ पर समय के अभाव से पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, वो आप मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर दिखाऊंगी कि जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या गामा ओरिजिनॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के प्रिवेंशन और उपचार में, तो उन्होंने उनका उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो उन्होंने क्या कहा, वो आप ध्यान से सुनिए। It to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors.
तो इन्होंने पूरे साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया कि इसको एडवोकेट किया जा रहा है एज अ नेचुरल सप्लीमेंट टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो अगेन मैं आपको कहूंगी कि पूरी वीडियो आप जरूर देखिए मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर। ये बहुत जाने माने डॉक्टर हैं और इन्होंने इसके और भी बहुत सारे फायदे बताए हैं गामा ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट के, और स्पेशली बीपी पर इन्होंने बात की है, हाई ब्लड प्रेशर पर बात की है। तो गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि आज मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस तो हर कोई बता रहा है, लाइफस्टाइल डाइट के बारे में हर कोई बता रहा है, हर किसी को नॉलेज है। बहुत हम खुश नसीब हैं कि हम इस एरा में हैं, हाँ, जहाँ हेल्थ पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसे रिजल्ट में लाने के लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है, और गुरुकुल का यही पर्पस है कि आपकी जो भी आपकी हेल्थ की नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसे बढ़ाएं और आपको मोटिवेट करें, क्योंकि आपको रिजल्ट दें। अगर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैकिंग होगी। अब यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल की थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच जरूर समझाना चाहूंगी कि क्यों इसे बीपी के लिए डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने भी एडवोकेट किया है, क्यों इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, क्यों इसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस की। एक क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने आ रहा है। 82 पेशेंट्स पर ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 41 का एक ग्रुप, 41 पेशेंट्स का दूसरा ग्रुप। एक ग्रुप को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, इन सबको हाई ब्लड प्रेशर था, एक ग्रुप को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई, जिसे कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है, और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप को हाई ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल की डोजेज भी जोड़ी गई, गामा ओरिजिनॉल के कैप्सूल्स भी दिए गए। और ये सामने आया, आप देख सकते हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में, कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उनका गामा ओरिजिनॉल की क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज के कारण उनके अंदर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट बेटर हुई है, उनके अंदर और भी जो इश्यूज थे वो भी बेटर कंट्रोल हुए हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी वो बचे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी उनका बेटर हुआ है। तो एक तरह से ओरिजिनॉल एक कॉम्बिनेशन थेरेपी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बन सकता है बीपी के पेशेंट्स के लिए। लेकिन यहां पर बार बार मैं कहूंगी, जो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट्स हैं उनकी दवाई की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल लेने से दवाई की डोजेज कम करनी पड़ेगी, तो दवाई की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगेन एक और आपके सामने आ रहा है, एक और क्लिनिकल ट्रायल, अगेन उसे 82 पेशेंट्स पर किया गया, और ये पाया गया कि जब एक और हाइपरटेंशन की दवाई, जिसे नेफिडिपाइन बोलते हैं, जो नॉर्मल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का ड्रग है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसके साथ जब गामा ओरिजिनॉल जोड़ा गया तब बेटर रिजल्ट्स आए उन पेशेंट्स में। यानी ओरिजिनॉल प्राइमरी और मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर में उसे कंट्रोल करने में कारगर साबित हुआ है विद दिस क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो। और इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज हैं, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। चाइना में स्टडीज हुई हैं, कोरिया में स्टडीज हुई हैं, इंडिया में स्टडीज हुई हैं, कि जब गामा ओरिजिनॉल को हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स को दिया गया तो उनका सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हुआ, वो कंट्रोल हुआ। और कई जगह तो बिना दवाई के भी हुआ, कई बार दवाई के साथ। ये डिपेंड करता है कि दवाई कितनी देर से चल रही है। तो थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज को यूज करें और बहुत केयरफुली अपनी दवाई की डोजेज मॉनिटर करते रहें। और ये साइंटिफिक है, यहाँ पर मैं नहीं कह सकती कि जो मैंने अभी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए कि उससे पक्का रिजल्ट आएगा, लेकिन गामा ओरिजिनॉल क्योंकि साइंटिफिक है तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ गामा ओरिजिनॉल की नॉलेज देना नहीं, हमारा मकसद है आपको हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त बनाना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जब आप गामा ओरिजिनॉल को ऐड करेंगे, इस साइंटिफिक अप्रोच को ऐड करेंगे, तो आप ब्लड प्रेशर से, अपना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचाव भी कर सकते हैं और इसका उपचार भी सही तरीके से कर सकते हैं दवाई की डोजेज को मॉनिटर करते हुए। अब साइंटिफिक क्यों है, थोड़ा सा मुश्किल शब्दावली आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है कि इसका साइंटिफिक लॉजिक जरूर आपको बताऊं। बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल्स, थाउजेंड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि गामा ओरिजिनॉल बीपी में किस तरह काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्यों ये दवाइयों की तरह हमारे जो बीपी है उसको नॉर्मल कर देता है और दवाई की डोजेज कम करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। तो वो जब मैंने समझा, मुझे समझ में आ गया कि ये हमारे अंदर वेसो डायलेशन करता है। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर कोई सड़क है, कोई छोटी पतली गली है, उसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं,
और उस गली को अगर हाईवे बना दिया जाए तो वो ट्रैफिक कंजेशन कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो जो गली है जो छोटी थी वो हाईवे बन चुकी है। तो गामा ओरिजिनल कुछ कुछ ऐसा ही करता है हमारी वेसल्स के साथ। ये हमारी वेसल्स को, जो पतली गली है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है, टाइट हो रखा है, उसे हाईवे बनाता है, उनको डायलेट करता है। हमारे अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो हमारी जो वेसल्स हैं वो टाइट होने लगती है, हार्ट का प्रेशर बढ़ने लगता है। गामा ओरिजिनल उस एंजाइम की ओवर एक्टिविटी को कम करता है। और साथ ही साथ, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कहीं ना कहीं हर बीमारी का कारण होते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। और इस तरह ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसे हम टॉक्सिन्स बोल देते हैं, उसे कम करता है। और गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, हर कोई इसे ले सकता है। आपको यहाँ पर किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। भारत सरकार के FSSAI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उन्होंने बोला है कि गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, हर कोई इसे ले सकता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर कोई व्यक्ति इसे रेगुलरली अपनी डाइट में ले सकता है। अगेन बार बार मैं इस बात पर हाईलाइट करूंगी कि अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू के साथ गामा ओरिजिनल को लेते हैं तो आपको अपनी दवाई की डोजेज मॉनिटर करनी है, क्योंकि तो ही हमारा मकसद पूरा होगा। क्योंकि हमारा जो गुरुकुल का मकसद है, जो विजन है गुरुकुल का, वो देश को स्वस्थ बनाने का, दवाइयों से मुक्ति करवाने का है, कि हमें मेडिसिन लेनी ही ना पड़े, उनके साइड इफेक्ट झेलने ही ना पड़े। और जो लोग ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं उनकी दवाइयों को कंप्लीटली बंद हो जाएं, अगर आप सही तरीके से उनको मॉनिटर करें। तो गामा ओरिजिनल हर डाइट का हिस्सा होना चाहिए। जो लोग इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, इसका उपचार कर रहे हैं, या किसी भी हेल्थ इश्यू से बचना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो गामा ओरिजिनल आपकी थाली का हिस्सा होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब हर थाली में, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, जहां पर खाना सर्व किया जाए, उसमें 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल रखकर ही सर्व जब होगा, तो हमारा देश हमेशा के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, उस पर यकीन दिलवाने के लिए मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहती हूँ, जो खुद सामने से मुझे लोगों ने भेजे, जिनको कई सालों से बीपी की प्रॉब्लम थी, और कैसे उन्होंने गामा ओरिजिनल के माध्यम से अपनी दवाइयों की डोजेज कम की, कईयों की कंप्लीटली बंद हो गई। 12-12 साल से बीपी की प्रॉब्लम्स में भी गामा ओरिजिनल ने रिलीफ दिया है। तो ये जरूर कुछ टेस्टिमोनियल आपको दिखाना चाहूंगी, तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही हूँ, और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता है। जब मैंने हेल्थ कार्ड लगाना शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में, तो ऐसे बीपी बढ़ जाता था, वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता. मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं. हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे बीपी की एक गोली और नींद की एक गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई, उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी, तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खाई हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई करता था, BPS 50, मुझे गामा ओरिजिनल मिला, टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાયું છે અને એની દવા ચાલુ છે।
ડાયાબિટીસ બીપી આ બોડી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે. मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, वो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया, सेहत अच्छी हो गई है. मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है. 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है. मेरे को बीपी और शुगर तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है. मेरे मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है, घरवाली है, उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है. दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी. उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया. 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया. मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, तो मैंने गामा लेना शुरू किया. तो गामा लेना जब से शुरू किया, मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है. मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल. मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500, तो 1 महीना खाए. 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करें तो एकदम है ना 300 पे आ गया. 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस. आई थिंक मुझे लगता है कि गामा ओरिजिनल के टेस्टिमोनियल्स की अगर बात करें तो पूरा दिन भी पूरी रात कम पड़ जाएगी. इतने सारे वीडियोस, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हर हेल्थ इशू पर. तो टेस्टिमोनियल्स के आप हेल्थ के लिए आप हेल्थ गार्ड का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. वहां पर आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे और ये दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है. हो सकता है आपको वीडियो अच्छे से ना सुनाई दी हो, आवाज अच्छे से ना सुनाई दी हो सकता है लैंग्वेज बैरियर आया हो, लेकिन मैं चाहती हूँ ये आपको दिखाना कि आप ही की तरह, जिस उम्मीद से आप आए, आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बीपी की दवाई कंप्लीटली बंद की है और वो आज रोग मुक्त जीवन जी पा रहे हैं. तो आप भी जी सकते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कॉन्फिडेंस से, उनकी खुशी से ही आप महसूस कर पाए होंगे. तो अगर आप अब किसी की भी मदद करना चाहते हैं जिनको आप जानते हैं और वो इस सेशन में नहीं है, ऑन हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी हेल्थ इशू, तो मेरा चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, जिसमें शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उन्हें वो भेज सकते हैं. और टेस्टिमोनियल वीडियोस के लिए हेल्थ गार्ड का यूट्यूब चैनल है. पर्पस है कि गामा ओरिजिनल हर डाइट का, हर थाली का हिस्सा हो. हर हेल्थ इशू में गामा ओरिजिनल को लिया जाए ताकि दवाइयों की डोजेज कम होने लगे. मैं ये भी मानती हूँ, मैं उसके साथ भी सहमत हूँ कि जब हेल्थ इशू की बात आती है तब हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ट्रस्ट करते हैं. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में इंडिया के टॉप डॉक्टर्स अगर किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो गामा ओरिजिनल है. आज की डेट में अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक न्यूट्रास्यूटिकल के लिए इतने सारे डॉक्टर्स अवेयरनेस करें, एजुकेशन करें, लोगों की भलाई के लिए नॉलेज दें एक प्रोडक्ट पर. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मैंने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी फाइल किया है, जैसे आपको स्टार्टिंग में मोनालिसा जी ने बताया. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है 1 जनवरी ठीक शाम 7 बजे मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर, जहां पर डॉक्टर्स के सपोर्ट की जो वीडियोस हैं या स्टेटमेंट्स हैं गामा ओरिजिनल पर अलग अलग फायदों से रिलेटेड, वो एक साथ दिखाई जाएंगी. लगभग 23 डॉक्टर्स गामा ओरिजिनल के समर्थन में आकर खड़े होंगे. तो वो वीडियो आप सब देखेंगे, इस प्रोग्राम में आप सब जुड़ेंगे और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करेंगे. सबसे ज्यादा डॉक्टर्स का सपोर्ट होना एक न्यूट्रास्यूटिकल पर. अपने आप में ये एक ऐतिहासिक कदम है. आप इसकी पावर को समझ सकते हैं, इसकी ताकत को समझ सकते हैं. इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो क्रांति लाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो हम उसके काफी करीब पहुंच जाएंगे. और पूरे इंडिया को, जो मेरा सपना है कि हर थाली में गामा ओरिजिनल को सर्व कर किया जाए, हर थाली में 2 कैप्सूल डालकर ही दिया जाए, वो पूरा होने लगेगा. तो आप सबसे निवेदन है कि मेरा साथ दें. मैं बहुत बड़ा कदम उठा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पर. तो आप सब इस प्रोग्राम में लाइव जुड़कर मेरा साथ दें और वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बने. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया. हम कोई भी सवाल हैं वो भी ले सकते हैं इस हेल्थ इशू पर. ओवर टू मोनालिसा मैम. थैंक यू मैम, धन्यवाद. सर आप कुछ बोलने वाले सर? यस, तो ईसा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और मेरे ख्याल से हम सभी को मिलकर धन्यवाद देना चाहिए कि देश में इतना बड़ा काम, ये बहुत मामूली काम तो नहीं कह सकते इसको, बहुत बड़ा काम, और कितनी मेहनत शिद्दत से वो
काम कर रही है, हमें एजुकेट भी कर रही है, इतना अच्छा प्रोडक्ट भी दिया है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास कोई भी इससे वंचित न रहे, इतना एक अच्छा समाधान है। तो आप अगर सीधा नहीं समझा पा रहे थे, ये वीडियो भी आप उनको दिखा सकते हैं। पर चलिए, मैं कुछ साथी जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको पहले ले लेते हैं। यस, आइए नीता मैम, शुरुआत आपसे करते हैं। थैंक यू मोनालिसा मैम। सुप्रभात मैम। मेरे एक क्वेश्चन है। मेरे साथ ही हुआ है। मेरे 14 साल में मेरे एंजियोप्लास्टी हो गया है। 3 स्टेंट बैठे हुआ है। तो मैं गामा ओरिजिनल लेती हूँ 2-2 करके, सुबह 2 शाम को 2। तो ठीक है कि नहीं और क्या करे? अभी बीपी ठीक है, नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक है मैम। आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तो आई बिलीव आपकी बहुत सारी दवाइयां भी चल रही होंगी। हाँ हाँ, अभी थोड़ा कम है लेकिन चल रहा है। ओके, तो इट्स गुड। आप जो 4 कैप्सूल ले रहे हैं अपने आप से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लेते रहिए। और बहुत जरूरी है दवाइयों, जैसे आपने कहा अभी कम है, तो आई एम श्योर गामा ओरिजिनॉल की वजह से कम हो रही हैं। तो आप हाँ उनकी मॉनिटरिंग जरूर कीजिए दवाइयों की। टाइम टू ठीक। टाइम जांच जरूर करवाइए। और गामा ओरिजिनॉल आप लेते रहिए, आप सही कर रहे हैं 4 कैप्सूल डेली लेकर। थैंक यू मीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। श्रवण कुमार सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मेरा सर। सवाल है मैम से कि अपना एक आदमी, उनका 25 साल की उम्र है, वो कल ही मेरे को मिला था। वो उनके पीछे से 3 mm का ऐसा, मतलब पीछे में कुछ अंदर में बोल रहा है, मतलब चेक किया तो मतलब गांठ जैसा बता रहा, 3 mm जैसा। वो क्या बैठे बैठे उनको, मैंने 2 महीने 3 महीने बैठे बैठे उनका कभी ऐसा मुंह मुड़ जाता है, कभी हाथ मुड़ जाता है। तो वो प्रॉब्लम उसको है, तो उनको क्या मतलब अपन दवा दे सकते हैं क्या? सर उनको, मुझे ये न्यूरो की प्रॉब्लम लग रही है। एक बार उन्हें ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट को चेक उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए। और गामा आप दे सकते हैं, गामा न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है, उनको और इश्यूज में हेल्प करेगा। बट मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकती कि क्या उनकी इस इशू में क्या वो ठीक हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। और आप सबसे निवेदन है, आज का जो टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर है, हो सके तो उस पर आप स्टिक रहें ताकि हम इस सेशन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। जो भी आपकी इसके अलावा क्वेरीज हैं वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में तो स्पेशली रिपोर्ट्स को स्टडी कर कर ही कुछ कमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। यस, विषय को मतलब अलग लेके नहीं जाए, विषय में ही रहे ताकि बहुत सारे साथी को कवर कर पाए। जल्दी जल्दी बुलाते हैं, नमस्कार आदि नहीं करिए प्लीज। निर्मल सर। কিন্তু আমার প্রেসার মাঝে মাঝে কমে আবার বাড়ে, মানে মাঝে মাঝে বেড়ে যায় আবার কমে যায়। এর জন্য আমি মানে গামা নিচ্ছি, 1 মাস হলো গামা নিচ্ছি। তা বিপি এবারে আমার একটুখানি কম হয়েছে। তা ওই একটা করে খাচ্ছি, মানে দুটো দিনে দুটো, হ্যাঁ, সকালে আর শুবে। এই যে দুটো খাচ্ছি, এটা খেলেই হবে কি এটা? एक मिनट, फ्लैक्चुएट करते हैं बीपी, तो इसमें इन्होंने 2 खाते हैं, एक सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। सही चल रहे हैं डोजेस, ना कि कुछ चेंजेस? फिर आप 4 कैप्सूल शुरू कर लीजिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन में डॉक्टर भी आपको मेडिसिन तो नहीं देंगे। तो इट्स बेटर कि आप 4 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के ही लेना शुरू कर दीजिए। तो 1 महीने के लिए 4 कैप्सूल ले लीजिए। आई एम श्योर इससे आपका जो फ्लक्चुएशन है उसमें कंट्रोल जरूर आएगा। थोड़ा बीपी की मॉनिटरिंग जरूर करते रहे, हो सके तो घर में ही वो डिवाइस, डिजिटल डिवाइस आता है बीपी का, वो खरीद लें। क्योंकि जिन आपको फ्लक्चुएशन है बीपी का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मॉनिटर ज्यादा करें। तो थोड़ा उस डिवाइस को खरीद लें। प्लस जो हमने आज लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया है, वो प्लीज जरूर करें। ओके मैम, इनको हिंदी समझ में आते हैं तो मुझे बंगाली ट्रांसलेट नहीं करना होगा, वो समझ गए हैं। आइए ममता जी, आप आइए मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है मैम। जी। मेरी एक कजिन है, उनका ऑपरेशन हुआ था और उनको हाथ में, एक हाथ में सूजन आती है बार बार, और बीपी की भी प्रॉब्लम है।
तो उनको मैं कितना डोज दे सकती हूँ, और अभी साइज का? अभी आपने शुरू नहीं किया उनको गामा ओरिजिनॉल? नहीं मैम। आप उनको 2 कैप्सूल से शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है आपको 4 कैप्सूल देने की जरूरत है, 6 की जरूरत है, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा। हो सकता है उनको 2 से ही रिजल्ट दिखने लग जाएं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी अभी अभी शुरू हुई है। इन्फ्लामेशन पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। हो सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से ही बीपी हो रहा हो, तो गामा ओरिजिनॉल का डेफिनेटली उन्हें फायदा मिलेगा। आप इमीडिएट बेसिस पे 2 कैप्सूल तो उनके शुरू कर दीजिए। गले में भी दिक्कत आती है मैम, यहाँ पे गले में। ओके, तो आप एक बार शुरू कर दीजिए और उसके बाद जांच करवा लीजिए कि क्या गले की प्रॉब्लम है, वो किस वजह से। अगर वो थायराइड की वजह से है तो वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल इफेक्टिव है, और वो स्टार्ट ही हुई है अगर शुरुआती चरण में है, तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। तो एक बार आप शुरू करवाइए और हमारी टीम से जरूर संपर्क कर लीजिएगा अगर इसमें आपको और कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। आइए गुड़िया मैम, एक जगह पे खड़े हो जाइए, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। जी मैम, बोल रहे हैं मैम, एक 20 साल की औरत है, उसको क्या बोलते हैं मैम, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो पूरा सांस बढ़ जाता है। ओके, तो उसको क्या दे सकते हैं मैम? हार्ट की प्रॉब्लम है, और हार्ट की प्रॉब्लम किस लेवल पे है वो थोड़ा सा आइडिया है आपको? कभी उन्होंने टेस्ट करवाया है कोई इको कार्डियक टेस्ट? अनम्यूट करके बोलिए। जी मैम, बोलिए मैम। अगर उन्होंने कोई आवाज टेस्ट, मैम मैं कह रही थी अगर उन्होंने कोई टेस्ट करवाए हैं तो हमारे साथ रिपोर्ट शेयर कीजिए। और उनका इमीडिएटली 4 कैप्सूल तो आप गामा ओरिजिनल शुरू कर दीजिए। उनको 2 पे मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत हेल्थ इशू है, एज भी बहुत कम है। तो 4 कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम को देना शुरू कर दीजिए। साथ में एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क उनका करना बहुत जरूरी है। ठीक मैम, थैंक धीरज सर। आइए धीरज सर, अनम्यूट करिए पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम आवाज आ रही है? जी मैम मेरा क्वेश्चन यह है, मुझे अक्टूबर में एसिडिटी बनता था पिछले साल। तो उससे मैंने गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, एसिडिटी तो बंद हो गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मैंने जांच करवाया था तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैंने अक्टूबर से ही ले रहा हूँ गामा ओरिजिनल। अभी 2 महीने से मैंने 2 2 कैप्सूल शुरू किया हूँ, पहले एक एक कैप्सूल दे रहा था। तो हार्ट में थोड़ा सा दिक्कत अभी भी आ रहा है, तो उसके लिए कैसे करें? सर, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना, मतलब क्या रेंज है? थोड़ा सा मुझे, अगर आपको आइडिया हो एलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, थोड़ा सा आइडिया। ये तो आइडिया नहीं है मैम, आपने लेकिन टोटल एक बोला डॉक्टर ने बोला, एम्स में मैंने जांच करवाया इसको, तो बोला थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा दिन दवाई लो। मैंने ये गामा ओरिजिनल उनको दिखाया था, मैंने ये ले रहा हूँ, तो बोला ठीक है इसके साथ आप ले सकते हैं इसको। तो मैम थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा चर्चा किया जाए। सर, जैसे डॉक्टर ने बताया है आप पहले तो वैसे ही कीजिए, साथ में गामा ओरिजिनल लीजिए। और यहाँ पर मैं ज़रूर एक कोलेस्ट्रॉल पर भी अलग से एक सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी, जहाँ पर कुछ डाइटरी चेंजेस आपको बताएंगे जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे थोड़ा सा आप दूध का सेवन कम कर दीजिए। आप चीनी बहुत ज़्यादा लेते हैं क्या? जी नहीं, चीनी नहीं ले। चीनी मीठा टोटली बंद कर दीजिए। और और अनाज, मीठा कम। अनाज को थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे रात के खाने में आप रोटी या चावल मत लें, सब्जी सूप सैलेड इस तरह का लीजिए। आपको बहुत जल्दी इससे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, मुझे जो डॉक्टर की आपकी बात है उससे समझ आ रहा है कि थोड़ा बड़ा हुआ है, कि डरने की बात नहीं है। और गामा ओरिजिनल के 4 कैप्सूल आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जी धन्यवाद मैम। और बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मतलब चिंता मत करिए, गुरुकुल सेशन है और हम लोग अलग अलग विषय पर अलग अलग दिन बात करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना है। आज हाई बीपी में बहुत सारे साथी इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, तो उन साथी को हेल्प कर दें आज, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो अगले दिन देखते हैं, ठीक है? तो आज विषय पे ही रहिए प्लीज, नहीं तो लास्ट में देखा जाए बहुत सारे हैंड रेज मतलब रह गए। सर। थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहूंगा। सर। कुछ जीवन में हमारे ऐसी गलतियां आ चुकी है जिनको थोड़ा साथियों समझिए आप।
हमारे जीवन में गलतियां क्या आ चुकी है कि एलोपैथी में हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है आप कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, बस आप दवाई ले लो। ये एक हमारे साथ एक ट्रेजिडी कहूंगा मैं, बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो चुकी है। क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको वो वही पढ़ाया गया है, उन्होंने डॉक्टर बन के यही सीखा है कि भाई ये सिम्टम पे ये दवाई ऐसे आपको काम करती है, बाकी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इनमें ये हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात भी नहीं है, पर उनकी दवाई से साइड इफेक्ट हो वो उनको कोई मैटर नहीं करता है। हेल्थ के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो उनको कोई मैटर नहीं करता है। तो हम सबकी भी आदत पड़ गई है कि बाकी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। आज भी कोई सवाल ये पूछ ही नहीं रहा है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमारा क्या एक बहुत बड़ा गलत परिपाटी हो गया है। आपकी कोई भी बीमारी अगर शुरुआत है तो मैं कहता हूँ आप दवाई के बिना एक बार आप ट्राई, अपना अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा धन्यवाद का भाव में आइए, ईश्वर का साथ जीना सीखिए, थोड़ा सा जीवन का जो एक अद्भुत आनंद है उसको महसूस कीजिए। और खान पान का इतनी गलत परंपराएं हम ला चुके हैं जीवन में, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो सवाल भी ऐसे ही पूछते हैं दीदी, आदतें बहुत ऐसी पड़ गई हैं। तो हम ये सेशन स्पेशल सेशन क्यों कर रहे हैं? गामा और रिनोल के बारे में ईसा जी ने कम बताया और लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा बताया। क्या आप ये मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या हमें लाइफस्टाइल भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है? क्या हम बीमार होकर, दूसरा हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई है कि हम बीमार नहीं होते जब तक हमको अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, और हम जो भी कर रहे हैं उसको भी अच्छा मानते हैं। ये एक हमारे जीवन में बहुत गलत परंपरा आ चुकी है। देखिए साथी, आरसीएम का उद्देश्य गामा ओरिजिनल बेचना नहीं है, न कोई न्यूट्रीचार्ट सेल करना है। इन्हें आरसीएम का उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना, और होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेगी, इसको बोलते हैं समग्र तौर पे। तो ये जो गलत परंपराएं और जो गलत बातें हो चुकी है उनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा, इसीलिए स्पेशल सेशन किए जा रहे हैं। नहीं तो हम केवल गामा ओरिजिनल की बात करते, बाकी बात करते ही नहीं थे। फिर बाकी क्यों की गई? तो आपको क्या करना है, जैसे बहुत क्रिटिकल कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप क्या बात करते हो? आपके शरीर में आपके ईश्वर ने, ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि आप सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु आपको थोड़ा सा ये रवैया चेंज करना पड़ेगा। और मैं केवल आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि ये गलत तरीके से जीने को ठीक कीजिए, और सारे साथी सुबह 5:30 बजे योगा सेशन में आना शुरू कीजिए। हम आपकी आदतों को धीरे धीरे चेंज करवाएंगे। आप आओ तो बात करें। अगर अच्छे जीने की इच्छा है तो ये जो हमने सीखा ना कि कुछ भी जियो, कैसे भी जियो, जाओ डॉक्टर के पास, लिख देंगे दवाई, ले लेंगे और उससे ठीक हो जाएंगे। ये जो तरीके हैं ना, ये सोचने के तरीके, इनको आपको चेंज करने पड़ेंगे। जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया, जो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, उन प्रकृति के नियमों को इग्नोर करके स्वस्थ रहने की इच्छा रखना व्यर्थ। फिर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़े बड़े टिपिकल होके, और फिर एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अब ये जैसे बहुत सारे साथी जैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो चक्कर क्या है? लाइफस्टाइल का। जी। तो गामा ओरिजिनल आपको एडिशनल हेल्प कर रहा है, वो आपको अतिरिक्त पावर दे रहा है लड़ने की। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपकी बीमारियों से, आपके टॉक्सिन्स को दूर करने का, सफाई करने का, और फ्री रेडिकल से लड़ने का जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो उसको ये तो एक्स्ट्रा ताकत है। पर हम केवल एक्स्ट्रा ताकत के भरोसे ही जीना चाहते हैं। तो मैं इस धारणा से आपको मुक्त कराने की सलाह देना चाहता हूँ। चलिए आगे हम कंटिन्यू करें। थोड़े से सवाल लाइफस्टाइल के लिए पूछे, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं है तो पूछेंगे नहीं, और उसका पालन करो आप, ये तो बहुत जरूरी है। चलिए। जी सर। संजीव सर, संजीव मोदवानी सर। थैंक यू मैम। ये पूछना है कि हाई बीपी में तो मैंने देखा है कि गामा ओरिजिनल बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन लो बीपी के लिए क्या हम इनका यूज कर सकते हैं गामा ओरिजिनल का?
जी सर, मैं इस सवाल का कहीं ना कहीं वेट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हाई बीपी, कहीं लो बीपी वाले का बीपी और ना कम हो जाए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल तो हाई बीपी पर काम करता है। तो जिस तरह अभी हमें टीसी सर ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल एक सपोर्ट है, वो कोई दवाई नहीं है कि दवाई की तरह उस हेल्थ इशू को यानी बीपी को कम करेगी। वो आपको सपोर्ट दे रही है आपकी अपनी प्राण शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए। तो लो बीपी भी एक कोई ना कोई हेल्थ इशू है, और गामा ओरिजिनॉल उसमें भी सपोर्ट देता है, उसका फर्दर लो नहीं करेगा बल्कि उसका नॉर्मल करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ गड़बड़ी है उसे ठीक करने की क्षमता हमारी प्राण शक्ति हमारे अंदर है, और गामा ओरिजिनल उसी को एक्टिवेट कर रहा है एक तरह से। तो आप बिना डर के लो बीपी के पेशेंट्स को भी गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है कि ये लो बीपी का बीपी और लो कर देगा, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। तो ये ड्रग की तरह फर्दर लो नहीं करेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें बोलिए और साथ में गामा ओरिजिनल लेने के लिए कहिए। एक चीज और पूछनी है मैम। जी जैसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग फल और सब्जियों पर सब्जियां यूज करते हैं, लेकिन आजकल उसमें बहुत ज्यादा उसमें खाद और बहुत सारे केमिकल पड़े हुए हैं। तो उसको हम कैसे यूज करें उसको, मतलब खीरा है उसमें भी पड़ा है, पालक है उसमें भी बेहद, यहाँ तक कि हरी मिर्च को भी नहीं छोड़ा, बहुत ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है, रासायनिक का यूज हो रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए इनका यूज करना सही है या नहीं? सर, इनका यूज हमें, ये जो आप कह रहे हैं कि इतना सारा इनको अच्छे से वॉश करके यूज करें जिससे बहुत सारा पेस्टिसाइड वगैरह ऑलरेडी निकल जाएगा। हो सके तो ऑर्गेनिक सब्जियां लेने की कोशिश करें, वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, मैं मानती हूँ। जिनको अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और जितना, अब इस चीज का कहीं ना कहीं मुझे टीसी सर की हेल्प चाहिए यहाँ पर, तो इस चीज का कैसे सोल्यूशन हम कर सकते हैं सर? देखिए, हम तो हर चीज का सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, और आज स्पेशल सब्जेक्ट वही है तो उसी पे केंद्रित रहे तो अच्छा है। बाकी आप इसका सवाल मेरे से दूसरे सेशन में पूछे, मैं जरूर आपको समाधान बताऊंगा। तो दूसरों का, तो समाधान सबके है जीवन में, समस्याएं बहुत कम है, समाधान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही। जी, तो आप बने रहिए गुरुकुल में, इसका भी जवाब आपको किसी ना किसी दिन मिल जाएगा। जी आइए, एमडी महफूज आलम सर। जी, नमस्कार। मैं बराबर गुरुकुल देखता हूँ और मैं प्रेशर प्रेशर की दवाई लेता हूँ, इसका एलोपैथ से भी। और गामा ओरिजिनल मैं सवेरे दो दो कैप्सूल और शाम को दो कैप्सूल लेता हूँ। क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ? जी सर, ठीक कर रहे हैं, बस बीपी की दवाई की मॉनिटरिंग जरूर करते रहें। ये आपको कितने सालों से है बीपी की प्रॉब्लम? है 6-7 साल से। 6-7 साल से। ठीक है सर, बस आप लेते रहिए दवाई की डोजेज, मॉनिटर करते रहिए, आनंद जी, लाइफ। आपने और कोई परिवर्तन किया क्या खान पान में, जीने के हाँ, तरीके? खान पान में हम जो है एकदम इसको अनाज को कम करके ज्यादा से ज्यादा सब्जी ले चलो, रहा आप हूँ। करते रहिए, आप करते रहिए, थोड़ा सा ना गुरुकुल में आना लगातार और आइए, थोड़ा सा योगा में भी आइए, जीवन को। योगा भी करता हूँ। योगा। यस यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी, लालू कुमार सर। जैसे कि गामा ओरिजिनल की बात करते हैं, तो जब हम एक दिन में ऐसा था ना कि जब बैठे थे तो अचानक चक्कर सा आया। तो चक्कर से आने के बाद हमने सोचा हुआ क्या, आंख बड़ा बड़ा हो गया, बोली में परिवर्तन आ गया, बड़ी अजीब सा लग रहा था। जब मैं, मेरे अपने पास खुद का डिवाइस है, डायमंड रेगुलर का है जो परा वाला होते हैं, तो हमने चेक कराया तो पता चला मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। और जब इनको जब दो कैप्सूल सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दिया तो मैंने सोच रहा था एलोपैथ लूं या गामा ओरिजिनल। तो एम्लोकाइंड 5 का शुरुआत करने के लिए चाहा, लेकिन मैंने उसको शुरुआतें नहीं की। तो उसके बाद हमने गामा ओरिजिनल सुबह शाम 2 कैप्सूल लेना स्टार्ट किए, और 2 कैप्सूल लेते लेते पता चल रहा है कि आज 120 और 80 के रेंज में हमारा ये बीपी रहता है। और साथ में मेरी मम्मी के हैं, जो अचानक घर से फोन आया कि मम्मी बेहोश हो गई। जब फिर हमने डिवाइस लेके जब चेक करने के लिए गए तो पता चला ऊपर वाला 180 है, नीचे वाला 100 के एवरेज में। उनके लिए भी मैं सोचा कि एलोपैथी शुरुआत करूं, लेकिन फिर एक बार विश्वास हुआ कि नहीं, मैं तो यूज किया हूं, अब इसको हम एलोपैथी से शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए 2 कैप्सूल सुबह शाम, जैसे कि आप बोल रहे हैं मैम, थाली के साथ, तो खाने से जस्ट पहले देना स्टार्ट किया। अभी तक एक भी एलोपैथ ने दिया, और माँ को भी लगभग 120/80 के लगभग वो एवरेज में रहता है। तब सभी साथियों से मेरा एक मैसेज ये है कि सभी साथी बीपी के प्रॉब्लम होने से पहले एक बार अपने डिवाइस से चेकअप करा लें। थैंक यू। बहुत शानदार।
वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अतार आलम सर। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था मैम, कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अक्सर उसका बीपी हाई रहता है, तो क्या ऐसे कंडीशन, क्योंकि हमने जब गामा ओरिजिनल को रीड किया तो वहां पे पता चला कि प्रेग्नेंट महिलाओं को गामा ओरिजिनल नहीं देना चाहिए, ऐसे में कई कारण आ जाता है, तो क्या हम उसको एडवाइस कर सकते हैं गामा ओरिजिनल जो प्रेग्नेंट महिलाएं? जी सर, प्रेग्नेंट महिलाएं एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें। आई एम श्योर जब वो बताएंगी ये न्यूट्रास्यूटिकल है और वो कहीं ना कहीं उन्हें बीपी कंट्रोल में भी वो डॉक्टर जानते होंगे, सपोर्ट करेगा, तो वो मना नहीं करेंगे। वो एक बार डॉक्टर, बट हम अपनी तरफ से हमेशा यही कहेंगे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन और वो डॉक्टर की सलाह से गामा ओरिजिनल लें। जी, कृष्णलाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, हमारी एक बहन है जिनकी उम्र लगभग 65 बरस है। उनको 8 बरस से जो है सिर में कोई नस जो है जो दब गई है। तो उनको एक हफ्ते पहले हमें मौका मिला उनसे मिलने का। तो उनको हमने गामा ओरिजिनोल 2 सुबह 2 शाम चालू किया हुआ है और साथ में बेज ओमेगा भी दिया है। तो और कुछ उनको करने की जरूरत है मैम कि बस इससे चलेगा? सर उनको आप एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलें, जैसे सर ने बोला योगा करने के लिए बोलें, और लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलें। और मुझे जो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में गड़बड़ रही होगी, जो ये हेल्थ इशू का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो उस जी पे भी थोड़ा सा फोकस करें, पूरी हैंड होल्डिंग करें जिस तरह गुरुकुल करता है, तो जी आई एम श्योर उन्हें रिजल्ट दिखेंगे। जी। तो योगा भी कर रही हैं और उनको मैंने सलाद भी खाने के लिए बताया है। दांत वेरी वगैरह है तो मैंने बोला सलाद ज्यादा यूज करें। जी मैम। वेरी गुड सर। अशोक कुमार दास सर। जी जी मैम। मेरे एक रिलेटिव है, ग्रैंडफादर है। उनको ब्रेन पैरालिसिस प्लस ब्रेन हेमरेज मरा है और बीपी की वजह से। तो उनको क्या खान पान होना चाहिए और क्या डोजेज देना पड़ेगा गामा ओरिजिनल का? ओके सर, उनकी मेडिसिन कोई चल रही है? हाँ, मेडिसिन तो चल रही है। ओके ओके, तो सर उनको आप 4 दे दीजिए गामा ओरिजिनल, 2 सुबह 2 शाम। और डाइट के बारे में हमने आपको बताया, ज़्यादा फल सब्जियां खाएं, केला और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, नमक की इंटेक को कम रखें। तो ये जो आज के सेशन में जो स्पेशल डाइटरी चेंजेस बताए वो ज़रूर वो फॉलो करें। पानी ज़्यादा पीते रहें और लाइट एक्सरसाइज करें। वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, थोड़ा लाइट योगा, लाइट वॉकिंग वो ज़रूर करते रहें। जी ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद मैम। आइए अभिषेक मंडल सर, आप मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। हेलो, जी आवाज जा रही है मैडम? हाँ, मोबाइल को एक बार आड़ा कर लीजिए, वो घुमा लीजिए। बीपी, मेरे ससुर जी को बीपी है और उसके कारण उनको पार्किंसन है, मतलब हाथ हिलता है। ओके हाथ हिलने के तो उसमें क्या डोज दिया जा सकता है? सर, उनको भी, उनकी एज कितनी है? उनकी एज 60+ होगा। ओके ओके, और उन्हें कितने सालों से बीपी? ये मेरे शादी से पहले ही है, लेकिन शादी के बाद मैं चेक करवाया तो पता चला मोटा मोटी 7 साल से तो है ही। ओके ओके, ठीक है सर, आप उन्हें 4 कैप्सूल दीजिए। वो क्योंकि उनकी मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बीमारी भी लंबी है, तो 4 कैप्सूल दीजिए। साथ में जैसे वो लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उन्हें बहुत हेल्प करेंगी, तो वो और कीजिए। और पार्किंसन में भी उन्हें सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जो एज के साथ हो जाता है, तो वहां पर भी गामा ओरिजिनल काम करता है, तो उसमें उन्हें सपोर्ट मिलेगी। तो इसीलिए मैं उनके लिए स्पेशली आपको कहूंगी कि 4 कैप्सूल उन्हें दीजिए। और मैडम मम्मी को मेमोरी का थोड़ा लेस, मतलब एक हाइपोटेंशन होता है, बीमारी है, क्या उसमें भी हम दे सकते हैं? अगेन ये जो मेमोरी लेस है, ये अगेन ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, तो मम्मी को ना कई बार, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं, मैं न्यूरो पर एक स्पेशल सेशन करूंगी जहां पर मैं कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ये प्रॉब्लम तो होती है, हम अपने ब्रेन को काम में नहीं लेते, जब हम अपने ब्रेन को, दिमाग को ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आपके मदर को थोड़ा सा बैक काउंटिंग, मतलब उल्टी गिनती, ये सब चीजें थोड़ा बहुत, वो हम अगले सेशन में, जब भी हम न्यूरो पे सेशन करेंगे तो उसमें विस्तार में बताएंगे। जी मैम। आइए रजनीश कुमार सर। धन्यवाद मैम। हमें पूछना चाहते हैं कि फास्ट लाइफ वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए
कि वो मतलब हल्के फुल्के डाइट में भी और साथ में गामा ओरिजिनल के साथ अपने बीपी को मेंटेन कर सके। जैसे देखिए कि समय के पहले ही गुरुकुल से कुछ लोग चले गए, इतना फास्ट है लोग। तो ऐसे भी अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं तो बहुत फास्ट जिंदगी है उनकी, उनका कैसे मेंटेन हो? मैडम एक रूटीन बता दें ताकि उन लोग को हम गाइड कर सकें। सिर्फ फास्ट लाइफस्टाइल, हर हर कोई अपने आप को जो ज्यादा बिजी कहता है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो फास्ट लाइफस्टाइल कुछ नहीं होता, जो मेरा मानना है। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं। उन महिलाओं को देखिए, आप प्रियंका जी को देखिए, कितना कुछ मैनेज करती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द टाइम। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करें और थोड़ा जल्दी उठें। सबसे इम्पोर्टेंट टिप उनके लिए, जैसे आपने पूछा, तो जल्दी उठें। और हाइपरटेंशन के लिए स्पेशली जो नमक कम लेना, अचार कम लेना, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इस पर बात की है। हरे वेजिटेबल्स खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, तो ये तो हर कोई कर सकता है। अपने साथ कुछ स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकता है ऑफिस में। घर का खाना खा सकता है पैक करके, घर वहाँ ऑफिस लेके जाया जा सकता है, या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ लेके जाया जा सकता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। और इसके बारे में टीसी सर को आई थिंक, आई एम श्योर, ज्यादा नॉलेज है, तो वो इस पर ज्यादा प्रकाश अच्छे से डाल सकते हैं। गुरुकुल में बने रहिए, अपकमिंग सेशन में आपको ये नॉलेज मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद जी। संजीव चौधरी सर। जी मैम को प्रणाम। मैम मेरा सवाल है कि इसके लक्षण क्या है कि बीपी आपको होने वाला है, इसका क्या लक्षण है, ये जानना चाह रहे हैं। सर, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार कोई लक्षण भी नहीं आता, इसीलिए इसे साइलेंट किलर बोला जाता है। वैसे नॉर्मल लक्षण है कि हेडेक होना, या फिर गुस्सा आना, या फिर दिल में दर्द होना, छाती में दर्द होना। तो खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको लक्षण आ जाते हैं, तो फटाफट वो स्टेप्स लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार इसका लक्षण नहीं आता, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को सही रखें और गामा ओरिजिनल लेते रहें। और बीपी को चेक जरूर कराएं, जिस तरह मैंने आपको बताया। ट्राई करें कि नियर बाय किसी डिस्पेंसरी से महीने में एक बार जरूर चेक करवाएं। चाहे आपको लगता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन एक बार मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। माधवानंद सर, लास्ट आपको लेते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. Thanks for giving me that golden opportunity, this good, well-known Gurukul platform. मैं आज अहमदाबाद से होटल फॉर्चून सेलेक्ट से डॉक्टर जितेंद्र आड़िया जी के माइंड प्रोग्राम को 3 दिन से अटेंड कर रहा हूँ। वहीं से होटल से लाइव हूँ, और ये मेरे परमानेंट पार्ट्स है। पिछले 2 साल से रेगुलर यूज करता हूँ। और घर में मेरे और मेरे भाई की इंक्लूडिंग 10 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 गामा ओरिजिनल डेली यूज होता है, और टोटल 8 सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स में यूज करता हूँ। 60 की मेरी एज हो गई है और दिखता 45 का हूँ। फादर मेरे 85 है। एवरीवन टेकिंग दैट। और दूसरी बात यह कि मेरी मैडम को कई प्रॉब्लम हुआ करती थी। मैडम 2 साल पहले तक मानती नहीं थी, 1 साल तक डॉक्टरों के पास जरूर जाती थी हॉस्पिटल में, और एक थैला रहता था पूरा दवाइयों का। लेकिन कंटिन्यू इसको यूज करने से वैसे नहीं मानते थे, लेकिन जूम आने पर और घर में जो सुबह गुरुकुल सीखना चालू किया ना। जी गुड सर, वेरी गुड। बस तो सर ने शानदार। यहाँ आप पर, म्यूट हो गए सर किसी कारणवश। मोनालिसा मैम, सर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की कि लाइफस्टाइल के साथ साथ, गामा ओरिजिनल के साथ साथ, थोड़ा सा अपने माइंड को भी, अपने बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखें कि मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, मेरी हेल्थ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी ये सारी बीमारियां, जिस तरह टीसी सर ने बताया, कि ये हमारी लाइफस्टाइल के कारण ही है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में, अपने अपने दिमाग को, अपने आप शरीर को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा कंट्रोल में लीजिए, कमान अपने हाथ में लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैम, धन्यवाद मैम। समय हो गया है। और बंगाली में एक कहावत है कि शरीर का नाम महाशय, मतलब जो इसको चाहते हैं वही वो सह जाते हैं। तो शरीर को बहुत बुलंद बनाना है, माइंड पावर को बहुत बुलंद बनाना है। कीवर्ड वेजिटेबल को साथ में लीजिए, फ्रूट्स को साथ में लीजिए, क्योंकि एक बार रिस्पेक्टेड बीसी सर भी बोल रहे थे कि भगवान के रसोई में पका हुआ जो सब्जी है, जो फल है, उसको ही ज्यादा लेने से शरीर ठीक रहते हैं। और हमारे गामा ओरिजिनल का साथ लीजिए। बहुत सारे साथी का हैंड रेज रह गया, लेकिन की ऑफ द वर्ड, मतलब वर्ड जो है, आप इस सेशन को फिर से एक बार देखिए। आप जैसे सर बार बार बोल रहे हैं
कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने शरीर का सुनिए, शरीर आपका बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो उसको सुनिए तो आप ठीक हो जाएंगे। और एक बात कि 5:30 बजे जरूर सभी साथी जुड़िए, और जो साथी सोच रहे हैं कैसे आधा घंटा पहले जुड़े, तो आप 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके पहले मतलब ये करते जाइए, और 5 मिनट आके बैठे नहीं रहिए, जो चल रहे हैं वहां से ही स्टार्टअप करिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं तो आधा अधूरा शुरू कर रही हूँ, नहीं, जो चल रहे हैं वहां से ही स्टार्टअप करिए। कोई आंख बंद करके जहां से हो रहा है वहां से ही स्टार्टअप करिए। तो आप बहुत हेल्दी बन सकते हैं। गुरुकुल का साथ बने रहिए, गुरुकुल में जुड़ते रहिए। हो सके तो मैं कल से क्या करूं, जो हमारे प्राणायाम होता है उस टाइम से ही मैं यूट्यूब लाइव कर दूंगी, तो बहुत सारे साथी जो यूट्यूब में जुड़ेंगे वो भी वो प्राणायाम का लाभ ले पाए। मैं एक बार सर से परमिशन ले लूंगी फोन में, फिर वो परमिशन मिल जाए तो मैं उसी टाइम से यूट्यूब लाइव कर दूंगी। सर आइए प्लीज। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जो भी विषय चल रहा है ना, इस पे काफी कुछ बातचीत करने के लिए है, परंतु अब आज तो नहीं की जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सारे और भी किसी को भी बुला लीजिए, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स है सबको बुलाइए। कल हम इस विषय पे थोड़ा अच्छे से बातचीत करेंगे। सबके समाधान है, लेकिन है हमारे पास। हम बाहर से ढूंढ रहे हैं ना, तो नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले ने हमें बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है, बहुत अंदर पहलवान रूपी एक वो दिया है सिस्टम, सब कुछ है। तो कल इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे। आप जिनको भी आना है, जिनको भी क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, जो भी है, सब आ जाइए। ऐसी क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कल फिर से मौका है, पर कल सभी साथी फिर से जुड़िए, और जो साथी यूट्यूब में सुन रहे हैं आपको पहले जुड़ना है। अभी 6 बजे सेशन फुल हो जाते हैं, तो जिनको जुड़ना है 6 बजे से पहले जुड़ना है। आज के लिए यहाँ पर बहुत शानदार एक मुस्कुराहट के साथ सेशन को यहाँ पे ओवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार दिल खोल के मुस्कुरा दीजिए, और क्लैपिंग भी कर सकते हैं। क्लैपिंग करना भी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे करके क्लैपिंग करिए और मुस्कुराहट के साथ ओवर दबा दो सर। आप म्यूट हो गए। म्यूट तो क्लैपिंग की मैंने कहा आवाज आएगी इसलिए किया था। तो हाँ, बस म्यूट वही और दबाना होगा, टाइम हो गया। धन्यवाद। कल कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल आए हैं ना, उनके एक पुख्ता उत्तर जितने मैं जानता हूँ आपको देना चाहता हूँ। ओवर जी। दबा